अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो बच्चों ये आपके सामने आज हम डिस्कस करेंगे जो आपकी फिजिक्स की न्यू बुक आई है क्लास 10 फेडरल बोर्ड की, ठीक है। उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। आप देखें, आपने इनके सोल्यूशंस तो काफ़ी ज़्यादा देख चुके होंगे, बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है जो कि बच्चों को सोल्यूशन के हवाले से नहीं बताई जा रही। देखिए बच्चे, आपको पता है कि जो आपकी ई मार्किंग है, जो आपकी चेकिंग है, वो रूब्रिक्स बेस होती है, ठीक है। आप लिख के बेशक सारा का सारा आ जाए, लेकिन जब तक आपका आंसर रूब्रिक्स बेस नहीं होगा, आपका आंसर एसएलओ बेस नहीं होगा, आपको मार्क्स जो है वो नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो मैं आपसे सोल्यूशन शेयर करूंगा उसके अंदर आपको रूब्रिक्स जो है वो मेंशन कर दूंगा कि आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है इन शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है वो अटैम्प्ट करते हुए, ठीक है। जब आप इंशाल्लाह वो रूब्रिक्स मेंशन करके आएंगे, जिनको मैंने कॉन्सेप्ट का नाम दिया है, जब आप वो चीज़ें मेंशन करके आएंगे इंशाल्लाह जो है ना आपको मार्क्स मिलेंगे। तो वीडियो आपने एंड तक क्लास में देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको अगेन फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए बच्चों, ये चैनल हमने स्पेशली आप लोगों के लिए बनाया है। तमाम के तमाम लेक्चर्स इंशाल्लाह आपको यहाँ पे मिलेंगे और फुली एसएलओ बेस्ड मिलेंगे, ठीक है। आप देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे एक जो है कॉन्सेप्ट का वर्ड नज़र आ रहा है, यही मेन चीज़ है, ठीक है। कॉन्सेप्ट से मुराद है एसएलओ बेस्ड जो आपकी लर्निंग है, उसका जो आउटकम है, यानी जो आपको मार्किंग के अंदर फेडरल बोर्ड डिमांड करता है कि इस बच्चे ने ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो वर्ड है, स्पेसिफिक वर्ड, वो मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर में, वो मेंशन करना आपका लाजमी है। जब आप वो मेंशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अच्छा देखिए बच्चों, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर आपने सिंपली आपकी जो क्लोथ्स हैं उनकी कलर के ऊपर बात हुई है कि आप विंटर्स के अंदर डार्क कलर की क्लोथ पहनते हैं और समर्स के अंदर वाइट कलर्ड क्लोथ्स को जो है वो वियर करते हैं, ठीक है। आप बच्चे देखें, अगर आप ये सारा आंसर लिख आते हैं, ठीक है, फिर भी आपको 3 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। हालांकि आप इतना बड़ा पैराग्राफ लिख के आ रहे हैं, अगर आप ये लिखाएंगे तब भी आपको 3 में से 2 मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आप फुल मार्क्स जो है वो गेन करें, यानी अपने मार्क्स जो है वो पूरे के पूरे गेन करें, तो आपको इन दोनों को जो है कंबाइन करके लिखना है अपने शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। बेहतर ये है कि आप पॉइंट्स बना के लिखें, बट थ्योरी भी चल जाएगी अगर आपका आंसर इस तरह का होगा तो, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, बोर्ड के अंदर जो रूब्रिक्स बेस्ड मार्किंग होती है उसके अंदर वो आपके जो कोर वर्ड्स हैं उन्हीं को तलाश कर रहा होता है, उन्हीं को देख रहा होता है कि बच्चे ने एक कोर वर्ड अगर मेंशन किए हुए तो इस बच्चे को जो है वो नंबर देने चाहिए। अब इस सवाल का जो कोर वर्ड है वो आपके पास एब्जॉर्प्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। देन आपने बताना है कि आपकी डार्क सरफेसेस हैं वो ज़्यादा जो आपकी लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्ब करती हैं, और जो आपकी लाइट सरफेसेस होती हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है वो आंसर था। देन अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाए, इस तरह इसका सेम आंसर है, ठीक है। अब देखिए, इस आंसर के अंदर आपके सामने आंसर मेंशन है, इस आंसर के अंदर जो एक मेन वर्ड है, ठीक है, एक मेन वर्ड जो कि आपने लाजमी जो है वो मेंशन करना है, वो है कन्वेक्शन, ठीक है। कन्वेक्शन का क्या कंसेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कन्वेक्शन का वर्ड है, ठीक है, कन्वेक्शन का वर्ड ये आपने लाजमी मेंशन करना है अगर आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। आपने इसको मस्ट मेंशन करना है अगर आप 3 आउट ऑफ 3 जो है मार्क्स लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं नोटिस कर रहा था कि आपको नोट्स मिल रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, बट आपको जो मेन कंसेप्ट है, आपने जो मार्क्स गेन करने हैं वो नहीं बताया जा रहा है, ठीक है। इसी तरह अगर आप नीचे जाएं तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 3 आप देख लें, ठीक है। इसका ये सोल्यूशन है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 4 है। आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में सिंपल आपसे पूछ रहा है कि जो आपके सिटीज़ होते हैं ये क्यों हॉट होते हैं, और आपके जो लेस डेंस एरिया जहाँ पे आबादी कम होती है वो क्यों कोल्ड होते हैं। तो सिंपल इसका रीज़न ये है कि आपके जो अर्बन एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे आपके पास कंक्रीट है, ठीक है, आपके पास ऐसे मटेरियल्स हैं जो कि आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, बट लेकिन जो आपके ऐसे एरियाज जो कि क्राउडेड नहीं है वहाँ पे ऐसे मटेरियल नहीं है जो कि आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करें, जिसकी वजह से वहाँ पे जो आपके पास गर्मी है वहाँ पे कम होती है, ठीक है। तो ये इसका जो है रीज़न है। अब यहाँ पे इसके जो मेन कंसेप्ट है वो ये आपके सामने मेंशन है, ठीक है। देन अगर आप नीचे जाएँ, आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जब एक मेटालिक हैंडल ऑफ डोर को जो है वो एक पकड़ते हैं तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होती है, जबकि अगर आप वुड को पकड़ते हैं तो वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बता देना है कि थर्मल कंडक्टिविटी है इसमें क्या होता है, और आपको पता भी होना चाहिए कि जो आपके वुड्स हैं वो एक अच्छे कंडक्टर नहीं है, चाहे वो हीट हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, बट आपके पास जो आपके मेटल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर है, ठीक है। तो आपने थर्मल कंडक्टिविटी का कंसेप्ट यहाँ पर जो है वो बताना है। इस तरह आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है, वहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कैसे जो ट्रीज़ हैं वो हेल्प करते हैं क्लाइमेट चेंज के इफ़ेक्ट को कम करने के लिए। अब क्लाइमेट चेंज क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और किस तरह जो है आपके पास जो फॉरेस्ट है उसकी वजह से जो क्लाइमेट चेंज है इसका जो इफेक्ट है उसको रोका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल आपने बताना है कि आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको आपके पास जो आपके ट्रीज़ हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोबल वार्मिंग है या क्लाइमेट चेंज है वो कम हो जाता है, ठीक है। और देन आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके इफेक्ट आपने केमिस्ट्री क्लास 9 के अंदर भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। देन अगर आप नीचे जाएँ तो उसका मेन कॉन्सेप्ट भी यहाँ पे
मेंशन है, ठीक है। देन अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर जाएँ तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो अर्थ की ग्रेविटी है वो किस तरह अर्थ के टेम्परेचर को जो है वो इंक्रीज़ कर रही है, ठीक है। तो आपने ये आंसर लिख के देन अगेन कंसेप्ट लाजमी मेंशन करना है, और इसका कंसेप्ट है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगेन आप क्लास 9 के अंदर जो है वो पढ़ चुके हैं। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर आप जाएँ तो आपसे सिंपल पूछा गया है कि कौन सी सर्टेन गैसेज हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर हीट को जो है वो ट्रैप करती हैं, ठीक है। तो आपने उन गैसेज का नाम लिखना है। अगेन ये हम पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री क्लास 9 के अंदर। देन आपने जो है ना कंसेप्ट ही बता देना है। बाकी जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने शो है, वहाँ पर रब्ता करके हमारे ऑनलाइन सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन मैं दोबारा क्लियर कर दूँ बच्चों, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए ये सेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए सेशन है, ठीक है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो है वो कांटेक्ट ना करें, सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। इसके अंदर आपने कुछ जो है वो पॉइंट्स जो है वो लिखने हैं। उसके बाद आपने कॉन्सेप्ट अगेन लाजमी लिखना है। देन आपके क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको भी आप देख लें। और ये एट द लास्ट आप ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो आपका पहला जो टॉपिक है उसके वाले से जिसको मेन कॉन्सेप्ट है ये वहाँ से लिया गया, ठीक है। देन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको भी आप देख लें। और बच्चे ये आपके जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं चाहता तो सारे के सारे शॉर्ट लॉन्ग न्यूमेरिकल एक ही वीडियो के अंदर डाल सकता था, बट बच्चे आपको कंसेप्ट देना लाजमी है। इंशाल्लाह जब हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, उसके अंदर ही मैं आपको मेन कंसेप्ट बताऊंगा जो आपने लिखना ही लिखना है, जिसकी वजह से आपको जो है वो नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।